हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीबी एडू यूट्यूब चैनल। यहाँ हम आपको बीएड के जो भी आपके असाइनमेंट्स होते हैं, फाइल्स होती हैं, उनका रेफरेंस दे रहे हैं। तो आपको आज हम शो कर रहे हैं माइक्रो टीचिंग की जो ऑब्जर्वेशन शेड्यूल। मतलब आप माइक्रो टीचिंग देते हैं 5 to 10 मिनट्स की, अलग अलग जो आपकी स्किल्स है उस पर उसमें जो टीचर जो आपका सुपरवाइजर होता है, पीछे बैठ के जो आपको ऑब्जर्व करते हैं, उसमें मार्किंग कैसे दी जाती है, हमें किन पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए, आज हम वो देखेंगे। तो सबसे पहले आता है द स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ लेसन। जो आप इंट्रोडक्टरी कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं बच्चों से तो अपने टॉपिक पर आने के लिए, तो उसको कहा जाता है स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग लेसन। तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन शेड्यूल में नेम ऑफ स्टूडेंट टीचर आएगा, सबसे पहले आपका नेम आएगा जब आप प्यूपल टीचर हैं, क्योंकि आपका रोल नंबर, जो सुपरवाइजर आपको वहाँ पे बैठ के ऑब्जर्व कर रहा है उसका नेम, ड्यूरेशन लिखना है आपको 5 to 10 मिनट्स लिखना होता है, टॉपिक ऑफ क्लास जो भी आप टॉपिक ले रहे हैं, और डेट। इसके अलावा यहाँ पर टीच एंड रीटीच का ऑप्शन दिख रहा है। इसमें अगर आपको रीटीच मिला तो यहाँ पर रीटीच पे टिक लगा देंगे आपके टीचर। उसके बाद इंस्ट्रक्शन बताया गया है टीचर्स के लिए कि आपको ये किस तरह से फिल करने हैं पॉइंट्स। तो यहाँ पर दिख रहा है कि मार्किंग किस तरह से, रेटिंग स्केल ऐसे दे रखा है कि जो डिजायरेबल, अब ये जो इंट्रोड्यूसिंग लेसन है उसके लिए डिजायरेबल कंपोनेंट्स एंड अनडिजायरेबल कंपोनेंट्स के पॉइंट्स बनाए हुए हैं, और यहाँ पर रेटिंग स्केल है 0 से 6 का। तो अगर आपका जैसे फर्स्ट पॉइंट दिख रहा है डिजायरेबल में, टीचर यूज प्रीवियस नॉलेज ऑफ द पीपल्स, तो अगर प्रीवियस नॉलेज अच्छे से यूज की होगी हर एक क्वेश्चन में, तो यहाँ पर मार्किंग आपको 4 to 6 मिल सकती है। बट अगर प्रीवियस नॉलेज नहीं यूज की, कुछ टिपिकल क्वेश्चंस पूछ लिए जिनका बच्चों को नहीं पता होगा, जनरल लाइफ से नहीं पूछे, तो 0 मार्किंग भी दे सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये जो कंपोनेंट्स है, जो डिजायरेबल है, जो आपको करने चाहिए इंट्रोड्यूसिंग अ लेसन करते टाइम, और अनडिजायरेबल जो है वो आपको ध्यान रखने होते हैं पॉइंट्स। इन्हीं पॉइंट्स पे आपके टीचर आपको रेट करते हैं। उसके बाद दिख रहा है कमेंट्स इफ एनी। अगर टीचर्स को कमेंट देना है कि आप इम्प्रोवाइज ऐसे कर सकते हैं, जो आपकी गलतियां थी, तो यहाँ पर टीचर लिखते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्किल पर, जो कि है स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट आता है स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन। तो ऊपर का जो पार्ट है वो सेम ही है, उसके बाद फिर इंस्ट्रक्शन है टीचर के लिए, वही मार्किंग के लिए, एंड देन यहाँ पर आपको दिख रहे हैं कॉम्पोनेंट्स। तो आपको यही ध्यान रखने होते हैं, कॉम्पोनेंट्स जो कि डिजायरेबल बिहेवियर है एक्सप्लेनेशन करते टाइम, और जो अनडिजायरेबल बिहेवियर है उस पर आपको रेटिंग मिलेगी और कमेंट्स मिलेंगे। तो आपको यही पॉइंट्स रखने हैं ध्यान में। अब उसके बाद आता है स्किल ऑफ यूजिंग ब्लैक बोर्ड। तो ब्लैक बोर्ड पर ही टीचर मोस्ट ऑफ द टाइम होता है, तो इसके लिए काफी सारे कंपोनेंट्स हैं। तो यहाँ जो कंपोनेंट्स आपको दिख रहे हैं उसमें आपको बोल्ड पे दिख रहा होगा लेजिबिलिटी ऑफ राइटिंग, उसके अंदर सब पॉइंट्स है। देन है नीटनेस ऑफ ब्लैक बोर्ड, उसके अंदर सब पॉइंट्स हैं। उसके बाद आगे हम देखेंगे तो और भी कंपोनेंट है नीटनेस ऑफ ब्लैक बोर्ड के अंदर में ही। तो इसके बाद आपको मिसलेनियस पॉइंट्स में भी आपको टीचर मार्क देता है। तो मिसलेनियस पॉइंट में दिख रहा है कि चेक द ग्लेयर ऑफ द ब्लैक बोर्ड, शुरू में चेक किया कि नहीं किया पीपल टीचर ने। आफ्टर दैट अगर कुछ हम देखें आगे, वॉज रेडी विथ एडिक्वेट नंबर ऑफ चॉक्स, तो आपको खुद रेडी रहना होता है। तो ये भी, इसमें भी यस नो आपके टीचर टिक करेंगे। तो इस तरह से काफी सारे पॉइंट्स आपको दिख रहे होंगे। अगर आपको पीडीएफ चाहिए इन स्किल्स के जो डिजायरेबल और अनडिजायरेबल कंपोनेंट्स हैं, तो आप पीडीएफ जो है लिंक इन डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद है एनी अदर कमेंट्स। इतना होने के बाद भी अगर आपके टीचर और मोर कमेंट्स देना चाहते हैं वो यहाँ लिख सकते हैं। तो इस तरह से है आपका ऑब्जर्वेशन शेड्यूल फॉर स्किल ऑफ ब्लैक बोर्ड। उसके बाद आता है स्किल ऑफ इलस्ट्रेशन। तो इलस्ट्रेशन में आप कोई जो है प्रेजेंट इस तरह से करते हैं, कोई एग्जाम्पल शो करते हैं, एग्जाम्पल इलस्ट्रेट करते हैं, शो करते हैं उसे रियल कोई भी एक्टिविटी करवा कर। तो यहाँ पर लिखा हुआ एग्जाम्पल जो है वो सिंपल थे, ये सारे कंपोनेंट्स आ गए। इसमें सारे पॉजिटिव के बारे में आपको रेटिंग मिलेगी। तो ये आपके सारे कंपोनेंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। जैसे नंबर ऑफ एग्जाम्पल बीइंग इलिसिटेड फ्रॉम पीपल अंडरस्टैंडिंग, के ऐसे एग्जाम्पल थे जो बच्चों की अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग थे। अब हम नेक्स्ट देखेंगे स्किल। नेक्स्ट स्किल है ऑफ प्रोबिंग। तो प्रोबिंग के अंदर क्या होता है, हमें क्वेश्चन प्रोब करने होते हैं कि बच्चे को अगर समझ नहीं आ रहा है क्वेश्चन, तो आपको, या फिर बच्चा आंसर नहीं कर रहा है, तो आपको उसे प्रॉम्प्ट करना है या फिर रीडायरेक्ट करना है क्वेश्चन, ताकि बच्चे का फोकस, रीफोकस करना होता है, रीडायरेक्ट करना होता है। ये इंपॉर्टेंट है कि बच्चे का अगर फोकस कहीं और जा रहा है तो आपको रीफोकस करना है टॉपिक पर, जो क्वेश्चन है उससे रीडायरेक्ट करना है कि क्या आपको आंसर चाहिए। तो इस तरह से आपका हो गया टीचिंग शेड्यूल। लास्ट जो हमें दिख रहा है वो है स्टिमुलस वेरिएशन। तो स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसी की वजह से बच्चे जो है एक्टिव रहते हैं क्लास में। तो उसके कंपोनेंट्स यहाँ दिए गए हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, और यहाँ टीचर आपको कमेंट्स देगा। तो अगर आपको आज का लेसन, आज का जो ये ऑब्जर्वेशन शेड्यूल है, अगर आपको अच्छा लगा हो और ये जो पॉइंट्स आपके यूजफुल रहेंगे, क्योंकि आप जब भी माइक्रो टीचिंग देंगे तो आप अगर और ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको रेगुलर बेसिस पे चाहिए अपने बीएड के दौरान, तो आप पीबी एडू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और कोई भी आगे की वीडियो मिस ना करने के लिए
आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इसके अलावा कोई अगर आपको डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।